बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 30 जून 2025 रोज़ सोमवार सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के अगर मुल्की हैं तो आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आज के इस बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सेहत की सहूलियात पर हाजियों के इत्मीनान की शरह 97% तक पहुँच गई। मक्का हेल्थ क्लस्टर के अंदर प्राइवेट सेहत की देखभाल की सहूलियात पर फराहम की जाने वाली सेहत की देखभाल की खिदमत के साथ हुज्जाज के इत्मीनान की शरह इस साल के हज सीज़न के दौरान 97.7% तक रही। ये अदादुशुमार हज के मरीजों के इत्मीनान की पैमाइश के प्लेटफॉर्म की मौजूदगी के नताइज के मुताबिक हैं। इस प्लेटफॉर्म के तहत सेहत की देखभाल के तजर्बे खास तौर पर डोमेस्टिक मरीजों और हंगामी शोबों में देखभाल की पैमाइश की गई है। मक्का हेल्थ क्लस्टर ने वजाहत की कि हाजी के तजर्बे की पैमाइश QR कोड स्कैन करके की जाती है, जो इत्मीनान बख्श सवालनामा दिखाता है। या तो डायरेक्ट हाजी के जरिए या स्काउट्स या मरीज के तजर्बाकार अमले के जरिए ऐसा किया जाता है। और इस हवाले से 8 ज़ुबानों में तशखीस की जो सहूलत है वो भी फराहम की गई थी। 911 को एक दिन में 91,000 से ज़्यादा कॉल्स मौसूल होती हैं। फ़ी मिनट 64 कॉल्स की शरह है। नेशनल सेंटर फॉर सिक्योरिटी ऑपरेशंस ने ऐलान किया है कि 28 जून 2025 को यूनिफाइड नंबर 911 के जरिए मौसूल होने वाली कॉल्स की तादाद 64 कॉल फी शरह के हिसाब से 91,536 तक पहुँच गई। ये सऊदी अरब भर में सिक्योरिटी और एमरजेंसी रिस्पांस को बढ़ाने के लिए जारी कोशिशों के हिस्से के तौर पर सामने आए हैं। शायाशुदा आदादुशुमार के मुताबिक रियाद में 37,203 कॉल्स रिकॉर्ड की गई। उसके बाद मक्का मुकर्रमा में 28,951, मशरकी सूबा में 17,150 और मदीना मुनव्वरा में 8,232 कॉल्स मौसूल हुई हैं। सफ़र के दौरान फूड पॉइजनिंग से बचने के लिए कसीम हेल्थ क्लस्टर के 6 अहम नुकात। कसीम हेल्थ क्लस्टर ने सफ़र के दौरान कई सेहत से मुतल्लिक एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की अहमियत पर जोर देते हुए मुसाफरों को फूड पॉइजनिंग से बचने के लिए आगाही इंतबाह जारी किया है। ये इंतबाहात एक आगाही अशात का हिस्सा हैं जिसका उन्वान है सफ़र के दौरान फूड पॉइजनिंग से बचने के लिए नुकात। हदायत में शामिल हैं खुले हुए खाने खाने से गुरेज करना, इस बात को यकीनी बनाना कि डब्बा बंद खाने की मियाद ख़त्म ना हो, खाने से पहले और बाद में हाथ अच्छी तरह से धोएं, फल और सब्जियां धोएं, पका हुआ खाना फ़ौरन खाना और खाने को मुनासिब तरीके से स्टोर करना। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इन हदायत पर अमल करने से फूड पॉइजनिंग का ख़तरा कम हो जाता है, ख़ास तौर पर सफ़र के दौरान। जद्दा सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 अफराद को गिरफ्तार किया जो एक समाजी तकरीब में आतिशी असला लेकर वीडियो में नजर आए। जद्दा में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 अफराद को गिरफ्तार किया जो एक समाजी तकरीब में आतिशी असला लेकर वायरल होने वाली वीडियो में सिक्योरिटी के ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करते हुए नजर आए। सिक्योरिटी हुकाम ने वीडियो की निगरानी के फ़ौरन बाद वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। मुजरमों की निशानदेही की गई, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई और उन्हें मज़ीद कानूनी कार्रवाई के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले भी कर दिया गया। दूसरी तरफ रियाद में 2 खवातीन को हरासा करने और छेड़छाड़ करने वाले 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। रियाद पुलिस ने 7 अफराद को गिरफ्तार किया जो एक वीडियो में अवामी मुकाम पर 2 खवातीन को हरासा और छेड़छाड़ करते नजर आए। पुलिस ने कहा उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई मुकम्मल कर ली गई और उन्हें पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तहवील में दे दिया गया है। रियाद पुलिस ने रहायशी अपार्टमेंट में जिस्म फरोशी करने वाले 3 गैर मुल्कियों को गिरफ्तार कर लिया। रियाद पुलिस ने जनरल डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी सिक्योरिटी एंड कॉम्बैटिंग ह्यूमन ट्रैफिकिंग के साथ मिलकर दारुल हुकूमत के एक मोहल्ले में एक अपार्टमेंट के अंदर जिस्म फरोशी में मुलव्विस होने के इल्ज़ाम में 3 गैर मुल्की खवातीन को गिरफ्तार किया। सिक्योरिटी हुकाम का कहना है कि मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया गया, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है और उन्हें कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करने के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तहवील में भी दे दिया गया है। पहाड़ी सड़कों पर गाड़ियों का रश है। मौसम गर्मा के आगाज़ में असीर के पहाड़ी इलाकों में टूरिस्ट की आमद। असीर के इलाके में 2025 के मौसम गर्मा के आगाज़ के साथ ही टूरिस्ट की आमद शुरू हो चुकी है। पहाड़ी सड़कें ज़ायरीन की गाड़ियों से खचाखच भरी होती हैं और फैमिलीज़ अपने हल्के मौसम और दिलकश मनाजिर के साथ पहाड़ी इलाकों और कुदरती मकामात की तरफ आते हैं। ख़ानदान पहाड़ों की चोटियों पर सब जगहों पर फैले हुए हैं, जबकि दूसरों ने दिलकश नज़ारों पर गौर करने और मौसम गर्मा की बारिश के लम्हात से लुत्फ़अंदोज़ होने को तरजीह दी। यह एक ऐसा मंजर है जो माहौल की खूबसूरती और सियाहों के तजर्बे को बढ़ाता है। असीर सऊदी अरब के मौसम गर्मा के सबसे नुमायाँ मकामात में से एक है। इसके मुतनव्वा खित्तों और मोतदर आबो हवा की बदौलत ख़ास तौर पर सरावात के पहाड़ों, अलसूदा, अलनमस, बरहमार और बिलसमार जैसे पहाड़ों में, यहाँ पर दूसरे इलाकों के मुकाबले में जो टेम्परेचर है वो काफ़ी कम होता है।
इकामा एक्सपायर होने के करीब कफील तजदीद ना कराए तो क्या करें। सऊदी महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन, जिसे अरबी में जवाज़ात कहते हैं, कि ज़िम्मा गैर मुल्की कारकुनों के रहायशी परमिट का इजरा और तजदीद की जिम्मेदारी होती है। और इसके अलावा जो है गैर मुल्की कारकुन के लिए लाजमी है कि वो जिस कंपनी या स्पॉन्सर के पास जो है आते हैं वो उसी स्पॉन्सर के पास काम करें, और दूसरी जगह काम करना गैर कानूनी शुमार किया जाता है। सऊदी अरब से डिपोर्ट होने के हवाले से एक शख्स ने पूछा कि सऊदी अरब में ड्राइवर के तौर पर काम करता था, कंपनी के ड्राइवर ने इकामा तजदीद नहीं कराया और हरूफ फाइल होने पर साल 2018 में मुझे डिपोर्ट कर दिया गया। क्या अब मैं दोबारा सऊदी अरब जा सकता हूँ? इस हवाले से जवाज़ात के कानून के मुताबिक जिन लोगों को सऊदी अरब से डिपोर्ट किया जाता है वह नए तरमीम शुदा कानून के मुताबिक सऊदी अरब में ताहयात किसी भी वीज़े पर नहीं आ सकते हैं। वाज़ेह है गुज़श्ता साल से इमिग्रेशन कवानीन में तब्दीली की गई है, जिसके मुताबिक गैर मुल्की कारकुनों को जो इकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी या किसी और जुर्म में उन्हें डिपोर्ट किया गया होता है वो ताहयात किसी भी वीज़े पर सऊदी अरब नहीं आ सकते। माजी में डिपोर्ट का कानून मुख्तलिफ था, जिसमें डिपोर्ट होने वालों को महदूद मुद्दत के लिए ब्लैक लिस्ट किया जाता था और उन्हें ममनुआ मुद्दत के बारे में भी मुतला कर दिया जाता था। ताहम अब ऐसे गैर मुल्की जिन्हें डिपोर्ट किया गया है वो किसी सूरत दूसरे वीज़े पर सऊदी अरब नहीं आ सकते। एक शख्स ने पूछा, इकामा एक्सपायर है, कफील तजदीद नहीं कर रहा और जो है इस सूरत में मुझे क्या करना चाहिए। सऊदी महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन और वज़ारत मेहनत के कानून के मुताबिक गैर मुल्की कारकुन के इकामे और वर्क परमिट का इजरा तजदीद उसके स्पॉन्सर यानी कफील की जिम्मेदारी होती है। कानून के मुताबिक इकामा वक्त मुकर्रर पर तजदीद कराना कफील की जिम्मेदारी है। इकामा की तजदीद में ताख़ीर पर 500 रियाल जुर्माना आयद किया जाता है। अगर स्पॉन्सर की जानब से इकामे की तजदीद में किसी किस्म की कोताही बरती जाए, इस सूरत में वज़ारत मेहनत का मखसूस शोबा जो आजिर और अजीर के मबैन इख्तिलाफ़ात को ख़त्म करने से मुतल्लिक है उससे रजू करके मसला दर्ज कराया जा सकता है। वाज़ेह है एक्सपायर इकामे पर गैर मुल्की को खरूज नहाई भी नहीं मिल सकता, इसलिए बेहतर है कि इकामा को बर वक्त तजदीद करवा दिया जाए और बसूरत दीगर मुश्किलात से बचा जा सकेगा। वज़ारत मेहनत में आजिर और अजीर के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खसूसी शोबा कायम किया गया है, जहाँ किसी भी नौइयत की जो खिलाफ वर्जी है उसको जो है वहाँ पर रजू किया जा सकता है। रियाद पुलिस ने चाकू की नोक पर गाड़ी चोरी करने पर 3 शहरियों को गिरफ्तार कर लिया। रियाद पुलिस ने एक घर के बाहर से गाड़ी की चोरी में मुलव्विस 3 शहरियों को, जो कि चाकू के ज़ोर पर जो है ड्राइवर से चाबी छीनकर जो है वो भाग रहे थे, उनको गिरफ्तार कर लिया। सिक्योरिटी हुकाम का कहना है कि चोरी शुदा जो गाड़ी है वो भी बरामद कर ली गई है। मुजरमों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी कर ली गई है और उनके खिलाफ ज़रूरी कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करने के लिए उन्हें पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया। इसके लिए जो है जो अलमन अल-आम है उन्होंने अपने जो है ट्विटर अकाउंट पर उनकी गिरफ्तारी से मुतल्लिक तमाम तर जो तफसीलात हैं वहाँ पर उन्होंने शाया की हैं। ये तुम्हारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।